फटे हुए जूते में नौकरी कर रहा। तनकी चौकीदार के दिल पे हाथ रख के पूछ तो लिया होता कि इन चौकीदारों की हाल क्या है। और इस सरकार का और इस नेताओं का क्या सम्मान करें जब हमने जिंदगी एक चौकीदारी करके काट दी। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड DPEd डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता से कट करके उस फ्लाइट में क्यों जाते हैं, बैलगाड़ी से क्यों नहीं जाते कि 1200 में सिलेंडर अगर उनकी लेने की औकात होती तो चूल्हा क्यों जलाते हो, झुग्गियों में क्यों रखते। उनको पहले इस पे डिस्कशन लेना चाहिए था। मानदेय हटा करके हमारे ऊपर भी वेतन आयोग लगाया जाए। अब अगर नहीं लगाया जा रहा तो गरीब मजदूर मोदी के साथ नहीं है। भैया रुक जाइए, आ रही हूँ आपके पास जी। हम कह रहे हैं जो पहला वेतन आयोग लगा, दूसरा वेतन आयोग लगा, तीसरा वेतन आयोग लगा, चौथा वेतन आयोग लगा, तो उसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तीनों का बराबर वेतन लगा। लेकिन राजीव गांधी सन 1989 में इन्होंने गैर सरकारी को मानदेय तय कर दिया। क्या किया? मानदेय तय कर दिया। सुन लो, हम कह रहे पहले एक प्राइमरी का टीचर अगर 300 रुपये सैलरी पाता था तो एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर 300 रुपये पाता था। नहीं तो आज 50 साल का इतिहास, 50 साल पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए। आप मीडिया में हैं, पत्रकारिता करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन 50 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। एक ड्राइवर 300 रुपये पा रहा तो प्राइमरी का टीचर भी 300 रुपये पा रहा। मगर आज एक प्राइमरी का टीचर 60 से 70 हजार रुपये पा रहा और यहाँ न्यूनतम वेतन 9100 रुपये दिया जा रहा। अब हम आपसे खाली एक ही सवाल कर रहे हैं कि 9100 रुपये में ESIPF काट के जो इतने लाखों बेरोजगार यहाँ श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं, 9100 रुपये में वो परिवार कैसे मेंटेन कर लेंगे? आप जरा बता दो। आपसे हमारा सवाल है, हमारा आपसे सवाल है। सुन लीजिए, हम कह रहे हैं दिल्ली में न्यूनतम वेतन केजरीवाल सरकार ने 15,000 से 18,000 किया। अच्छा, अब ये आपका NCR में आता है, नोएडा जोन NCR में आता है। तो जो दिल्ली में महंगाई है, जो वहाँ का कमरा भाड़ा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो मेडिसिन का है, जो राशन का है, जो गैस का है, जो सब्जी का है, आप तुलना कर लीजिए कि यहाँ 9,000 में कैसे आदमी जीवन करेगा और 18,000 वाला क्यों करेगा। हम कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, मीडिया तो दिखा रही है। सुन लिया, हाँ उसका जी क्या मीडिया कह रही है कि देश की जनता मोदी के साथ। सुन लीजिए, सुनो, बड़े आदमी हैं सर जी, पैसे के घाटे ना। सुन लीजिए, हमारा मोदी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सरकारी और अर्ध सरकारी को ये 7वां वेतन 6वां वेतन दे रहे हो तो हमें जो मानदेय पे निर्धारित कर दिए हो, मानदेय हटा करके हमारे ऊपर भी वेतन आयोग लगाया जाए। अब अगर नहीं लगाया जा रहा तो गरीब मजदूर मोदी के साथ नहीं है। नहीं है। मजदूरों की सरकार है मोदी सरकार, आप कह रहे हैं गरीब नहीं जाएगा सरकार। गरीबों की सरकार है। अच्छा, हम उनकी एक उज्ज्वला योजना के बारे में बता दे रहे हैं। हम कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंतर इन्होंने जो माताएं बहनें गैस जो चूल्हा जला रही थी, उनके लिए इन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश को जोड़ा, गरीब परिवार को जोड़ा, अच्छा किया, अच्छा रास्ता दिखाया। लेकिन हम मोदी सवाल से एक खाली तर्क कर रहे हैं कि 1200 में सिलेंडर अगर उनकी लेने की औकात होती, अगर 1200 की औकात उनकी होती तो चूल्हा क्यों जलाते हो, झुग्गियों में क्यों रखते। उनको पहले इस पे डिस्कशन लेना चाहिए था कि उज्ज्वला योजना, सुन लीजिए हमारा, सुन लीजिए। और हम कह रहे हैं मोदी सरकार कहती है मैंने 50 करोड़ लोगों को बैंक खातों से जोड़ा। आपने जोड़ के क्या किया? हम कह रहे सुन लो, 50 हजार करोड़ लोगों को अगर आपने जोड़ा, आपको पता है 100 रुपए से नीचे किसी का निकलता नहीं है, कोई ATM नहीं निकालता। अगर 1 रुपए आदमी छोड़ दे बैंक में तो 50 करोड़ रुपए चला जाता है। अगर जो 86 रुपए, 98 रुपए, 94 रुपए छोड़ देता है तो कई लाख 100 करोड़ चला जाता है। ये जानकारी कहाँ से रखी? कितने पढ़े लिखे? अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, इतनी जानकारी कहाँ से? आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड DPEd डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन, जस्ट मिनट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट
and DPED Diploma of Physical Education, Government College Rampur, and 29 years experience in security. Guru Tegh Bahadur, Security and Safety Officer, Diploma holder, Guru Tegh Bahadur, दिल्ली। अब हम आपसे इतना कह रहे हैं, मैं जो है आज का नहीं पढ़ा हूँ, मैं आज के 25 साल पहले का MA किया हूँ, मगर आज के डेट में मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। ये देश हम इस देश का और इस सरकार का और इस नेताओं का क्या सम्मान करें और कहाँ से सम्मान करें जब हमने जिंदगी एक चौकीदारी करके काट दी। आज भी सुनिए, चौकीदार तो मोदी जी भी तो कह रहे थे कि चौकीदार हूँ देश का। हाथी के मैडम जी, हाथी के क्या काम है चौकीदारी? तो हाथी के दांत। पानी पियो, पानी पियो, गलत है, पानी पी लीजिए कोई बात नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं, चौकीदार कह देने से कोई चौकीदार नहीं होता। हम मोदी से खाली एक ही सवाल करते हैं, आप अगर चौकीदारी का इतना इतिहास जानना चाहते हैं मैडम, पत्रकार हैं, तो नोएडा में आप हमारे साथ एक दिन भ्रमण कर लीजिए। हर गार्ड को 8,000 से लेके 12,000, 13,000, 12 घंटे ड्यूटी, 31 ड्यूटी, कोई ऑफ नहीं। अब हम कह रहे हैं 31 ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी का अगर 9,000 रुपए मिल रहा है तो 8 घंटे 26 दिन में कन्वर्ट कर दीजिए, 6,000 रुपए सैलरी बैठ रही है। अगर ना हो तो मैं कह रहा हूँ अपने आप कर लूंगा इस देश के सामने, इस देश के सामने कह रहा हूँ कि अपने आप को कुछ भी मत करो, दिन बदलेंगे, चिंता मत करो, हम आएंगे तुम्हें आराम से 20,000 से कम का टारगेट नहीं, 15,000 से कम का रखेंगे ही नहीं। ये लोग तो मोदी सरकार तो कह रही है कि तीसरी बार और जिता दीजिए, सपने पूरे कर देंगे। मोदी जी क्या, हालांकि पूरे हो जाएंगे। एक चीज मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बात करते हो आप लोग। हमें किसी सरकार से नहीं मतलब है, हमें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मतलब है, हमें किसी पार्टी से नहीं मतलब है, सिर्फ हमें इनकी नीतियों से नफरत है। हमें इनकी सिर्फ नीतियों से नफरत है, चाहे वो मोदी सरकार की नीति रही हो, चाहे राहुल गांधी की नीति रही हो, चाहे BSP रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड रही हो, चाहे NCP रही हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो। इनकी नीतियां, हम कह रहे हैं गरीबों का अगर उन्नयन करना है, गरीबों को थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो हम आपसे खाली इतने सवाल कर रहे हैं। तो चौकीदार तो कह दिया कि मैं देश का चौकीदार हूँ, लेकिन तनकी चौकीदार के दिल पे हाथ रख के पूछ तो लिया होता कि इन चौकीदारों की हाल क्या है। क्या हाल है? फटे हुए जूते में नौकरी कर रहा हूँ, 5 रुपए कटते हैं इसके, अगर ठीक है, हाँ, 5 फटे जूते में नौकरी कर रहा हूँ। आप हमें बता दो कि 9,000, 10,000 रुपए में अगर हमारे 3 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी, सरकार भी तो कहती है हम 2 हमारे 2, कहती है नहीं कहती? हम आपसे सवाल, तो चार आदमी का खर्चा मोदी क्या बात करेंगे? मोदी तो अपने लिए फ्लाइट मंगाने के लिए 2 फ्लाइट उन्होंने मंगाई है, जैसा आपको खबर होगा। मंगाई है नहीं मंगाई? आप बता दो जरा, आप बता दो। मंगाई? गरीबी नजदीकी से देखिए, चाय बेच कर रेलवे स्टेशन पर आज प्रधानमंत्री। हम कह रहे हैं मैडम जी, मोदी सरकार ने 2 फ्लाइट अमेरिका से मंगाई है या बाहर किसी देश से मंगाई है? हम आपसे कह रहे हैं कि अगर जनता आपने वोट दिया है, आप जनता के नेता हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता से कट करके उस फ्लाइट में क्यों जाते हैं? बैलगाड़ी से क्यों नहीं जाते? मोदी की गारंटी में दम है, मोदी जी बता दे रहा हूँ। हमारा खाली इतना कहना है कि आप अगर अपने घर का निर्माण कर रहे हो, अपने घर का निर्माण कर रहे हो, आप पूरा पैसा अगर घर में ही लगा के 4 मंजिल बना दोगे तो लड़के बच्चे भूखे मरेंगे ना मरेंगे? तुमने तरक्की की है, मैंने माना। क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं? क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे दिल की क्या हुआ? के साथ हो रहा है वो चीज दिखता है कभी?